बोलिए जिन शासन देव की जय। सुंदर भावपूर्ण गीत से सभा का शुभारंभ हुआ। जिन शासन को वंदन हुआ। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय समस्त संतों का अभिनंदन हुआ। यही तो विशेषता है महामंत्र नवकार की, जो हमें विरासत में मिला है और हमको संयोग से मिला है, सौभाग्य से मिला है। और इस उज्जवल परंपरा की दिव्य धारा से हम भी जुड़े हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है और इस सौभाग्य को आप सभी हमेशा स्मरण रखें, क्योंकि अगला जन्म कहाँ होना है, कहाँ हमें रहना है, ये ना तुम जानते हो ना मैं जानता हूं। हमें ऐसा बोध रहेगा या नहीं रहेगा, हम और तुम कोई अभी जानता नहीं है। और ना ही हमारे इस सवाल का जवाब देने के लिए केवली भगवान यहाँ उपस्थित है। तो अब हमें ही अपनी जिम्मेवारी का बोझ खुद उठाना है। भगवान ने जो जिनवानी का अमृत दिया है, उसके आधार पर अपने जीवन को संचालित करना है, अपने जीवन को अनुशासित करना है, अपने जीवन को परिभाषित करना है। ये आपके हाथ में है। जो दिल को छू जाए, दिल जिसे एक्सेप्ट करे, उसके अनुसार, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में हमारा हृदय ही है जो धर्म का अनुकरण कर सकता है, जो धर्म का अनुभव कर सकता है। हृदय ही है जिसके ऊपर मोह का प्रभाव नहीं पड़ता, स्वार्थ का प्रभाव नहीं पड़ता। मोहनीय कर्म का जो प्रभाव है वो मन के ऊपर पड़ता है, वो आपके मस्तिष्क के ऊपर पड़ता है, वो आपके दिमाग के ऊपर पड़ता है। मन के ऊपर या मस्तिष्क के ऊपर ही मोहनीय कर्म का प्रभाव पड़ता है, आपके हृदय पे नहीं पड़ता। हृदय के अंदर मैत्री भाव होता है और मस्तिष्क के अंदर मोह रहता है। मोह ही हमें स्वार्थी बनाता है, मोह ही हमें ऊपर नीचे कुछ काम करने सिखाता है। ऊंच नीच के भाव ये मन और दिमाग लेकर के आता है। और इसलिए मैं महावीर की कथा के माध्यम से, उनकी संपूर्ण जीवन लीला के माध्यम से मैं आपको आपके अंतस्थल तक ले जाना चाहता हूं। आपको आपके हृदय के दर्शन कराना चाहता हूं, जहां से सहजता से आप अपनी आत्मा को समझ सकें, अपने हृदय को समझ सके, अपने भावों को समझ सके, अपनी संवेदनाओं को समझ सकें। आपके अंदर छुपी हुई जो निस्वार्थ वृत्ति है उसका आप अनुभव कर सकें। मैं किसी का भला क्यों कर रहा हूं, इसका अगर कोई भी जवाब आपके पास नहीं है तो ही निस्वार्थ है। अगर आपकी कुछ ना कुछ डिमांड है, कुछ ना कुछ चाहत है, और किसी भी क्रिया के पीछे मैं इसलिए ये क्रिया कर रहा हूं, अगर आपके पास इस क्वेश्चन का जवाब है तो आप धर्म नहीं कर रहे हो, आप सौदा कर रहे हो। भगवान ने तो यहां तक भी कहा कि तुम मुक्ति की भी इच्छा मत करो, बस साधना करो, निस्वार्थ हो जाओ। और ये उनके जन्मों जन्मों का अनुभव है। ये 27 भवों की कथा जो है, ये सार निकला है 27वें भव के अंदर, जब वो भगवान महावीर बने। लेकिन अभी आप नए सार की जीवन की कथा आप सुन रहे हैं, जहां एक बेस तैयार हुआ है, और ऐसा बेस तैयार हुआ है जिसके प्रभाव से उन्हें क्या मिला है मैं आगे बताऊंगा। जो नए सार के भव में उन्होंने कमाई करी है, उस कमाई के बलबूते पर उनको क्या मिला ये मैं बाद में बताता हूं। लेकिन नए सार का जीवन इतना आध्यात्मिक हो गया, इतना पवित्र हो गया, इतना सात्विक हो गया, इतना आत्मिक हो गया। वो संत तो नहीं बने, लेकिन संत जैसे रहने लगे। दुनिया की दृष्टि में दीक्षा नहीं ली, लेकिन मन परिवर्तित हो गया। और धर्म है क्या? परिवर्तन ही तो है।
और कुछ नहीं है। अंधकार से प्रकाश की ओर जाना ही तो धर्म है, असत्य से सत्य की ओर जाना ही तो धर्म है, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना ही तो धर्म है, अशुभ से शुभ की ओर जाना ही तो धर्म है। और है क्या धर्म? इस धर्म को समझना आप, जिसे आप धर्म समझते हो वो एक इज्म है, एक वाद है। हम अपने आप को बेशक से जैन धर्म का अनुयायी कहते हैं, जैन धर्म भी एक संप्रदाय है, लेकिन जब हम जैन धर्म को परिभाषित अगर हम करें, उसके ऊपर जाकर के हम सोचें जैन धर्म है क्या, सभी धर्म है क्या, मैं जैन धर्म का ही नाम क्यों लूं, सभी धर्म है क्या? आत्म धर्म है, बाकी सब नाम है। नाम के चक्कर में पड़ोगे, अपने जीवन को बदनाम करोगे। आत्मा कहीं ना कहीं पतित होती है। ये ऊपर की जो भी हम साधनाएं करते हैं, ये उस संप्रदाय की क्रियाएं हैं, पहचान है, क्योंकि वो ऐसी पूजा करता, वो ऐसी पूजा करता, वो ऐसी पूजा करता। सबने अपना अपना एक डिफरेंस वे, एक अपनी एक पहचान बनाई है, लेकिन वो एक पहचान है और वो भी शरीर से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं। लेकिन शरीर से पार जो हृदय है, हृदय के पार जो चित्त है, चित्त के पार जो चेतना है, आत्मा है, वो इन सब झमेलों से पार है। क्योंकि शरीर भी कहीं ना कहीं मोह का हिस्सा है, मन भी मोह का हिस्सा है, संसार भी मोह का हिस्सा है, समृद्धि भी मोह का हिस्सा है, लेकिन आत्मा अध्यात्म का हिस्सा है। अध्यात्म, जब हम आत्मा का अध्ययन करते हैं तो अध्यात्म आता है। आगमों को पढ़ने से आत्मा का ज्ञान का आभास होता है, लेकिन उसको याद करने से, कंठस्थ करने से, उसे चितारने से, दोहराने से ही काम नहीं चलेगा, उसमें डूबना पड़ेगा। आपको एक बात बताऊं, एक बीज वृक्ष कब बनता है? एक बीज वृक्ष तभी बनता है जब बीज जमीन के अंदर जाता है, क्योंकि जब तक अंदर नहीं जाएगा बीज, तब तक वो क्या नहीं बनेगा? वृक्ष नहीं बन सकता, पौधा नहीं बन सकता। हवा के अंदर रहता हुआ कोई बीज वृक्ष नहीं बनता, उसको जमीन में जाना ही पड़ता है, जमीन की गर्मी सहनी ही पड़ती है। उस गर्मी के अंदर जो एक ऊपर कवर है बीज का, उस कवर को तोड़ना ही पड़ता है, और वो तभी टूटेगा जब वो जमीन की गर्मी सहन कर सकता है, तभी वो अंकुरित होता है। तो मैं आपको बताऊं, इस धरती के ऊपर 3 प्रकार का जीवन पाया जाता है, अगर आप गौर करो। एक वो जीवन जो स्थिर है, टिका हुआ है, जमा हुआ है, जिसमें कोई गति नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन है। गति तो है, गति के संकेत हैं, क्योंकि वृक्ष नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, ये उसकी एक गति है। पानी भी बहता है, वायु भी चलती है, आग भी जलती है। ये जो 5 स्थावर हैं, इनको हम स्थावर कहते हैं। स्थावर यानी जो एक जगह स्थिर रहे। आग कहीं पर भी लगे, लेकिन कहीं तो उसकी शुरुआत होती ही है, वो फैलती चली जाए, लेकिन वो वहां है। पानी का भी कहीं ना कहीं उद्गम स्थल तो है, गंगा है तो गंगोत्री भी है, यमुना है तो यमुनोत्री भी तो है। हर नदी का कोई ना कोई स्रोत है जहां से वो निकली है। वो तो ठीक है कि पानी को बहाव, पानी को ढलान मिलती चली जाती है, वो बहता चला जाता है। वो पानी की गति नहीं है, वो कहीं ना कहीं ढलान की गति है, जहां उससे ढलान मिलती है, चलती रहते हैं। हवा जो है वो भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है एक जगह से। ठीक है, वो कभी परवा चलती है, कभी पछुआ चलती है, कभी उत्तर चलती है, कभी दक्षिण चलती है, लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं से एक कनेक्शन है, वहां से ही रहती है, उसी दायरे के अंदर उसका जीवन भी रहता है। इसलिए हम इनको
इसलिए कई तरह से स्थावर भी कहलाते हैं ये, लेकिन स्थावर हैं वो। तो एक जीवन ऐसा है जो स्थिर है, गति नहीं है, और एक जीवन ऐसा है जो गति तो कर सकता है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। हाँ, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जिसमें गति है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। कौन? जैसे कोल्हू का बैल। आपने कोल्हू का बैल देखा होगा। अब ये तो एग्जाम्पल बहुत पुराना हो गया, आजकल के बच्चों को कहां पता चलेगा, लेकिन इसको मैं आसानी तरीके से ये समझाऊं। आपने किसी बहुत बड़े पार्क में गए, बाग में गए, और आपको एक टास्क मिला हुआ है कि आज आपको 20,000 स्टेप्स करने हैं, इतने किलोमीटर चलना है। तो आप उस पार्क के अंदर जो मार्ग बना हुआ है, पगडंडी बनी हुई है, उस पे दौड़ रहे हो, चल रहे हो, और आपने 10 किलोमीटर चल लिए, 20 किलोमीटर चल लिए, लेकिन पहुंचे तो कहीं नहीं, रहे तो वहीं के वहीं। आप कितना चल रहे हो लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। मैं कभी कभी जहां चतुर्मास किया करता था, जहां मैं लोगों के घरों में दर्शन देने जाता था, तो कहीं ना कहीं 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर भी जाता था, और डेली जाता था। और मैं लास्ट में कहता था कि इस क्षेत्र के अंदर में इतना चलाऊं, इतना तो मैं बिहार करके भी इस क्षेत्र के लिए नहीं आया। अगर उसका कंक्लूजन करूं तो इतना चल लेता है साधु, इतना चल लेता है, कभी वहां दर्शन देने जाना, वहां दर्शन देने जाना, आखिर लौट के तो वही थानक में आना। हम इतना चलते हैं, इतना चलते हैं, इतना चलते हैं, तो गति है लेकिन प्रगति नहीं है। एक ऐसा भी जीवन होता है, और एक ऐसा भी जीवन है जो चल फिर सकता है और मंजिल तक पहुंच भी सकता है। उसका नाम है मनुष्य जन्म। ये मनुष्य की विशेषता है। क्योंकि बैल इसलिए बोला वो त्रियंच है, वो चल फिरता है, चलता भी है, फिरता भी है, लेकिन लौट के वहीं आ जाता है, इसलिए त्रियंच गति। वो मुक्ति में नहीं जा सकता, मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए यहां त्रियंच गति को भी बोला है, स्थावर को भी बोला है। लेकिन मनुष्य को, क्योंकि नार की नरक से निकल नहीं सकता, देवता संयम पाल नहीं सकता, अब एक ही गति बची है, वो मनुष्य गति। एक मनुष्य ही एक ऐसा है जो चल फिर भी सकता है, और जो चाहे तो अपनी मंजिल तक पहुंच भी सकता है। ये सामर्थ्य आपको भी उतना ही मिला है जितना मुझे मिला है। जितना मुझे मिला उतना आपको भी मिला, इसमें नो डाउट, कोई संदेह नहीं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तुलसीदास ने ऐसे नहीं कहा। बड़ी मुश्किलों से अनंत पुण्य का जब संयोग होता है, तब जाकर के हमको ये मनुष्य जन्म मिलता है, आर्य क्षेत्र मिलता है, उच्च खानदान मिलता है, महामंत्र नवकार मिलता है, जिन प्ररूपित धर्म मिलता है, संतों का समागम मिलता है, अच्छा व्यवहार मिलता है, सब चीज मिलती है हमको। ये सब किसकी वजह से? अनंत पुण्य की वजह से। नहीं तो कई मनुष्य ऐसे भी हैं जिनको धर्म का कुछ पता ही नहीं। तो इसलिए आपको तो कहीं ना कहीं गर्वानुभूति होनी चाहिए, मैं जिन शासन का सदस्य हूं। लेकिन जिन शासन का सदस्य होते हुए अपनी मनस्थिति का अध्ययन जरूर कीजिएगा। मैं रोज जिनवानी पढ़ता हूं, मैं रोज जिनवानी सुनता हूं, मैं रोज समायिक करता हूं, मैं नौकारसी, पोरसी, उपवास, एकासन, आइन बिल सब साधनाएं करता हूं, लेकिन ये मन क्यों नहीं साफ हो रहा? हाँ, मैं क्रियाएं तो सारी संपन्न कर रहा हूं, लेकिन ये दिल क्यों नहीं बदल रहा? ये सारी क्रियाएं मैं शरीर से तो कर रहा हूं, लेकिन इसका असर मेरे मन पर क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि गति में शरीर तो जाएगा नहीं। आप जब मृत्यु को, कोई भी, हम सबको ही एक ना एक दिन जाना है, आपका शरीर तो किसी गति में जाएगा नहीं ना। ये शरीर तो यही रह जाएगा, क्योंकि यही पैदा हुआ है, यही रह जाएगा। ये जाएगा तो आपका कार्बन शरीर ही। हमारे शरीर के अंदर भी एक और शरीर है, कार्बन शरीर, जिसको हम कर्म शरीर कहते हैं।
और उस वो कर्म शरीर हर पल तैयार हो रहा है, हर पल तैयार हो रहा है। आप के शरीर में 3 शरीर हैं। पहला तो एक औदारिक शरीर है। औदारिक, ये जो हड्डी मांस लोह, ये अंदर खून मज्जा जो भी है, ये औदारिक शरीर है। और एक तेजस शरीर है, जो हमारे अंदर जो एक आग है, जो पचाता है, जो संतुलन बनाता है, जो तेजस शरीर बोलते हैं उसको। और एक कार्बन शरीर है। औदारिक शरीर बिल्कुल स्थूल है, जो सब मुझे आपको, मैं आपको देख सकता हूं, जो दिखाई देता है उसे हम औदारिक शरीर कहते हैं। जो आपकी फेस आईडी है, जो आपका चेहरा है, मोहरा है, फिंगरप्रिंट्स हैं, जो भी है, ये औदारिक शरीर है। आप ये मान के चलो, जो दिखाई देता है वो औदारिक शरीर है। और जो थोड़ा अनुभव में आता है वो तेजस शरीर है। क्योंकि आपके शरीर में जो 98 डिग्री का जो तापमान है, जिसको हम स्वस्थ शरीर कहते हैं, उसका भी तो एक तापमान है ना। वो तेजस शरीर है, वो उसे हम अनुभव कर सकते, छू करके अनुभव। क्योंकि अगर बुखार हो जाता है तो वो तेजस और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है। तो वो अगर अपनी बाउंड्री आगे क्रॉस कर देता है तो बुखार हो जाता है, बीमार हो जाते हो आप। तो पर लेकिन औदारिक शरीर से जो सूक्ष्म है वो तेजस शरीर है। और तेजस शरीर से भी अति सूक्ष्म कोई चीज है वो कार्बन शरीर है। और इस कार्बन शरीर के अंदर हमारी आत्मा कैद है, कैद। ये पिंजरा है कार्बन शरीर, ये इसके अंदर हमारी आत्मा कैद है। और ये कार्बन शरीर, आप ये देखिए, शेर अपने आप में बलवान है शेर, बब्बर शेर अपने आप में बहुत ताकत है। चिंगाड़े तो धरती कपा दे, खुला हो तो दिल दहला दे, इतनी ताकत है उसके अंदर। लेकिन जब वो पिंजरे में चला जाता है ना, तो वो पूरी तरह पराधीन हो जाता है। फिर एक छोटा सा बच्चा भी उसको लिकड़ा लगा सकता है, छोटा सा बच्चा भी उसको डंडी लगा सकता है, छेड़ सकता है। ये तो तुमने देखा होगा। एक बार का ये प्रसंग है बड़ा गजब का, मुझे याद आ गया अपने भंते श्री पारसुन जी महाराज के साथ में। चंडीगढ़ के पास छतबीड़ है, वहां पर एक बहुत बड़ा चिड़ियाघर है। मैं रोपड़ का चतुर्मास करने के लिए जा रहा था 96 में। तो चंडीगढ़ के बाद पभात आता है, पभात से हम छतबीड़ गए थे चिड़ियाघर को देखने के लिए। भंते भी थे, मैं भी था, सत्येंद्र मुनि जी थे, हम 3 थाने से थे। तो एक पिंजरे में बब्बर शेर, जिसका शरीर पर कोई बाल नहीं, लेकिन गर्दन सुनहरी बालों से भरा हुआ था। बब्बर, उसकी आंखें लाल सुर्ख, और वो पिंजरा पास में सामने ही था। तो भंते उसे देखने लगे, तो उनके हाथ में एक सोटी थी। उस सोटी उस डाल करके उसको थोड़ा सा हिलाने छेड़ने लगे। और मैं बोला, बाबा जी रहने दो। और मैं बताया उनको, बाबा को, कि बाबा आज जो डंडी लगा रहे हो ना, वो इसलिए लगा रहे हो क्योंकि ये पिंजरे में है। बाबा एक बात सोच, अगर ये पिंजरे में ना होता और हम यहां होते, फिर क्या होता? उनका फिर तो वही होता जो वो चाहता। ये पिंजरे में है तो हम वो कर रहे हैं जो हम चाह रहे हैं, और पिंजरे के बाहर होता तो फिर वो चाहता जो वो करता, जो वो चाहता, फिर हम कुछ नहीं करते। तो यही बात है। तो ये कार्बन शरीर में शेर जैसी ताकत, आत्मा में शेर जैसी ताकत है, लेकिन कार्बन शरीर के पिंजरे में ये आत्मा है। अब ये कार्बन शरीर इस आत्मा को जहां भी जिस गति में खींच करके लेके जाएगा, जाना ही पड़ेगा। चाहे नरक में जाना पड़े, चाहे त्रियंच में जाना पड़े, चाहे मनुष्य गति में आना पड़े, चाहे देवलोक में जाना पड़े, लेकिन ये कार्बन शरीर है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, एक मनुष्य को ही एक विशेषता मिली है जो 5वीं गति में जा सकता है। देखिए, नरक का जीव, नरक गति में गया हुआ जीव और देव गति में गया हुआ जीव, 2 ही गति में आता है, 2 ही गति में जाता है वो। क्योंकि नारकी मर के नरक में नहीं जाता, और नहीं नारकी मर के देवलोक में जाता है। यानी 2 गति तो उसकी कटी गई। देवता की भी यही हाल है।
देवता मर के कभी देवता नहीं बनता, और देवता मर के कभी नरक में नहीं जाता। देवता मनुष्य ही बनेगा या त्रियंच में आएगा। लेकिन त्रियंच के पास भी 4 गतियां हैं। देखो, जिसको हम पशु पक्षी कहते हैं, पेड़ पौधे कहते हैं, ये 4 गतियों में जा सकते हैं, ये नरक में भी जा सकते हैं। त्रियंच मर के त्रियंच भी बन सकता है, और त्रियंच मर के मनुष्य भी बन सकता है। तो आप ये देखिए, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा है जो पंचम गति, जिसको मुक्ति कहते हैं, वो जा सकता, वहां जा सकता। ये विशेषता आप में भी उतनी है जितनी महावीर में थी। ये साबित कर रहे हैं महावीर, और होता जाएगा जो जो आप गहराई में सुनोगे। तो नए सार का जीवन बड़ा आध्यात्मिक, और उसने एक जगह लोगों को हिसाब समझाया, क्योंकि जितना गहरा चिंतन करने लगे वो आत्मा के बारे में सोचने लगे, तो उन्होंने कुछ प्रयोग भी किए। एक बार प्रयोग करते हुए अपने सभी लोगों को बताया। एक छोटी सी कील ली, लोहे की कील, और उस छोटी सी कील को पानी में डाल दिया, डूब गई। वो डूब गई, और उससे कई गुना वजन है, जिसमें एक बहुत बड़ा पेड़, जो बहुत बड़ा पेड़ था, उसको भी पानी में डाला, लेकिन वो डूबा नहीं। तो नए सार ने अपने साथियों को समझाया, बताओ एक छोटी सी कील जिसमें कुछ भी वजन नहीं, वो तो डूब गई, लेकिन इतना बड़ा पेड़ जिसमें इतना वजन है, किसी पे गिर जाए तो जिंदगी खतरे में पड़ जाए, लेकिन ये पानी में नहीं डूबा। वजह बताओ क्यों? आप बता सकते हो? पानी में पेड़ क्यों नहीं डूबता है? पानी में पेड़ इसलिए नहीं डूबता है क्योंकि पानी ही पेड़ का सिंचन करता है। पानी के सिंचन से ही पेड़ ऊपर चढ़ता है, और पानी जिसको सिंचित करता है, पानी जिसका सिंचन करता है, उसे वो कभी डुबोता नहीं है। ये विशेषता है। पेड़ से ये विशेषता मिली कि पेड़ का सिंचन पानी ने किया, तो पानी कभी पेड़ को डुबोता नहीं है। तो आप खुद सोचिए, इंसान होकर के अगर तुम इंसान के साथ बुरा कर रहे हो, तो पहले तो आप त्रियंच से भी ज्यादा नीचे चले गए, त्रियंच से भी ज्यादा नीचे चले गए। ये विचारणीय प्रश्न है। वो सोचने लगा, और दूसरा एक और प्रयोग किया। एक कील गिराई उसने, वो डूब गई, लेकिन एक नाव बनाई जिसके अंदर हजारों कीलें जोड़ी, क्योंकि 1000 कीलें ठोक करके एक नाव बनती है। नाव बनाई, और वो नाव पानी में चल पड़ी। तब कहा, देखो देखो क्या नजारा है। एक कील थी वो डूब गई, लेकिन जो कील लकड़ी से जुड़ गई, हजारों कीलें हैं इस नाव के अंदर, जो कील लकड़ी से जुड़ गई, वो कील कभी डूबती नहीं है। इसलिए बंधुओं, जो व्यक्ति धर्म से जुड़ जाता है, आत्मा से जुड़ जाता है, क्योंकि आपके इस शरीर का सिंचन, इस शरीर की कोई भी अगर पावर है, आपकी दिमाग की भी अगर कोई पावर है, मन की भी अगर कोई पावर है, किसके बलबूते पर? किसके बलबूते पर? आत्मा के बलबूते पर। आपके शरीर से आत्मा निकल जाए, दिमाग धड़ा का धड़ा रह जाएगा, मन भी निष्क्रिय हो जाएगा, फिर कुछ नहीं कर पाएगा वो। जिस दिमाग ने इतने षड्यंत्र रचे हैं, किसके बलबूते पर? आत्मा के बलबूते पर। तो वो इस कदर जुड़ गया अध्यात्म से, वो सम्यक्त्व का स्पर्श कर रहा है। वाह! और ऐसी आध्यात्मिक साधना करते करते, भावों की यात्रा करते करते जीवन लीला पूर्ण हुई नए सार की, और वो वहां से शरीर पूरा करके देवलोक में गए। देवलोक से जब तीसरा जन्म लिया, तो तीसरा जन्म मालूम है कहां मिला? देखो, जो कमाई करी थी उन्होंने, जो कमाई करी, उसका पहला रिवार्ड मिला देवलोक, और दूसरा उससे भी बड़ा रिवार्ड क्या मिला?
नए सार को एक नया शरीर मिला, लेकिन किस घराने में, किस परिवार में? भगवान ऋषभ देव के परिवार में। भरत चक्रवर्ती के पुत्र के रूप में, जिसका पिता चक्रवर्ती है, जिसका दादा तीर्थंकर है, उस घराने में जन्म हुआ और वहां उनका नाम पड़ा मरीचि कुमार। भगवान महावीर की आत्मा तीसरे जन्म में भगवान ऋषभदेव यानी भगवान महावीर ने, देखा जाए, मरीचि के भाव में भगवान आदिनाथ के भी दर्शन कर लिए थे। इसलिए तो मैं आपको लोगों को बोल रहा हूं कि जो महावीर की कथा सुन रहे हैं और जो महावीर की कथा सुना रहे हैं, उसमें मैं भी हूं। कई है सुनाने वाले महावीर की कथा, महावीर के पथ पर चलने वाले बहुत साधु साध्वी है, बहुत श्रावक श्राविका है। मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म के संस्कार हैं जो हमें महावीर से जोड़ रहे हैं, इस जिन शासन से जोड़ रहे हैं। और जुड़ने के बावजूद भी, मैं संत होने के बावजूद भी, साध्वी बनने के बावजूद भी, श्रावक होने के बावजूद भी, श्राविका बनने के बावजूद भी, फिर भी अगर हम एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, क्या कर रहे हो आप? ये विचारने प्रश्न कर क्या रहे हो आप? अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए किसी को जलील कर रहे हो, थोड़ा सा संसार का सुख भोगने के लिए किसी के साथ छल कर रहे हो, किसी का हक हड़प रहे हो, किसी को अपमान कर रहे हो, अपमानित कर रहे हो, कर क्या रहे हो आप? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए मैं सच कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, एक बात और कहना चाहता हूं, कहीं स्लिप ना हो जाए। अगर आप जितने भी मेरे साथ श्रोता हैं, एक संकल्प कर लें, जिन्होंने सामायिक का नियम ले रखा है उनके लिए मैं विशेषकर बोल रहा हूं, जिन्होंने नौकारसी पोरसी का भी नियम ले रखा है, मैं उनको भी विशेषकर बोल रहा हूं कि अगर आपका किसी भी बात पर घर में कलह हुआ है, झगड़ा हुआ है, या आपने किसी का अपने स्वार्थ के लिए बुरा किया है, किसी के साथ धोखा दिया है, तो एक संकल्प करो, जब तक मैं उसकी क्षमा याचना नहीं कर लूं तब तक मैं सामायिक नहीं करूंगा। आप कहोगे ये क्या बोल रहे हैं महाराज? मैं सच बोल रहा हूं। आपको ये पता होना चाहिए, मुझे अगर नियम पालना है, मुझे अगर सामायिक का नियम सुरक्षित रखना है, पहले मुझे माफी मांगनी है, पहले मुझे पश्चाताप करना है, पहले मैंने आलोचना करनी है, मैंने प्रायश्चित करना है, उसके बाद ही मैं सामायिक करूंगा। उससे पहले सामायिक नहीं करूंगा मैं। क्योंकि ये भाव अगर, क्योंकि मैंने तो कई जगह देखा है, सास बहू से नहीं बोलती, बहू सास से नहीं बोलती, भाई भाई आपस में नहीं बोलते, लेकिन सामायिक 5-5 करते हैं। वह कमाल की बात। एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, एक दूसरे को जलील करते रहते हैं, एक दूसरे की कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और फिर भी सामायिक जरूर करते हैं। मैं कहता हूं क्यों सामायिक क्यों कर रहे हो आप? अगर सामायिक नहीं करोगे तो तुम्हें ये तो क्लिक होता रहेगा कि नहीं, पहले माफी मांग, फिर सामायिक कर, फिर सामायिक कर। आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें ये पता होना चाहिए। और मैं एक बात बताऊं, एक और प्रेरणा दे रहा हूं। अगर आपके शरीर में 103 बुखार हो और आपके सामने 36 प्रकार का पकवान हो, तो आपको अच्छा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अंदर शरीर इतना पीड़ित है। आपकी जबान का रस खत्म कर दिया। इस कोरोना ने तो और भी कमाल कर दिया था कि टेस्ट ही खत्म, कुछ भी नहीं। तो आप ये सोचिए, शरीर में रोग हो, दर्द हो, तो कुछ भी तो अच्छा नहीं लगता आपको। रोटी भी खाने का दिल नहीं करता। तो जो ये पकवान है, ये सामायिक है, सामायिक। ये जो भोजन है ये सामायिक है। और जो तुमने कसायवश अभिमान की वजह से, क्रोध की वजह से, माया की वजह से, लोभ की वजह से जो कईयों को बुरा किया है, बुरा गालियां दी हैं या कुछ भी बुरा किया है, यानी आप अंदर से बीमार हो, ये एहसास तो होना चाहिए। अगर इस बीमारी को बीमारी समझोगे ना, तो तुम अंदर से तड़प जाओगे, और तड़पते ही
जैसे तुम गोली खाते हो, औषधि खाते हो, शरीर स्वस्थ हो जाता है और फिर भोजन का स्वाद लेते हो, ऐसी प्रायश्चित जो है, आलोचना जो है, यह हमारे जिन शासन की असली दवा है। और ये दवा जब तक साधु साध्वी नहीं लेना शुरू करेंगे, श्रावक और श्राविका नहीं लेना शुरू करेंगे, हमारा शासन इसी तरह बिखरता रहेगा, बचा नहीं पाओगे। मैं अपना दर्द बोल रहा हूं, क्योंकि फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बोला ना बोला, मैं समाइक करता हूं और हम ऐसे ही करते रहेंगे, बोलते भी रहेंगे, हम किसी के साथ बुरा भी करते, समाइक जरूर करेंगे। अगर तुम ये करते रहोगे तो फिर समाइक भी छूटेगी नहीं और बुरा करना भी नहीं छूटेगा, फिर फायदा क्या होगा। ये चीज यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तीसरे भव के अंदर मरीचि के नाम से भगवान महावीर की आत्मा का जन्म भगवान ऋषभ देव के घराने में हुआ। क्या नए सार के भव में कमाई करी थी, धन्य हो। वाह, मैं कभी कभी चिंतन करता हूं, विचार करता हूं कि आदमी की सोच कितना कमजोर बना देती है और कितना बलवान बना देती है, कितना पुण्यवान बना देती है, कितना भाग्यहीन बना देती है। बुरा करने की सोचोगे तो सच कहता हूं पाप कमाओगे, और किसी का भला करने की सोचोगे तो पुण्य कमाओगे, और ये पुण्य बहुत काम आता है। ये पुण्य ही है जो नए सार को देवलोक ले गया और देवलोक से एक ऐसी जगह लाया जहां महापुण्यवान ही पैदा होते हैं। भगवान ऋषभ देव अयोध्या पधारे, मरीचि जवान हो चुका था और उसकी जिंदगी में यह पहला अवसर था जो भगवान आदिनाथ को देखने का और सुनने का पहला मौका मिल रहा था। पूरी अयोध्या में दीवानगी थी अपने भगवान को देखने के लिए, उनकी वाणी को सुनने के लिए सारी अयोध्या उमड़ पड़ी। और उस उमड़ी हुई भीड़ में मरीचि भी गया, और मरीचि ने जब दीदार की अपने दादा के, आदिनाथ भगवान के, आए गया दिल गया, उस मूर्त को देखता ही रह गया। और जब भगवान ने बोलना शुरू किया तो उस वाणी को पीता ही रह गया। और भगवान ने शुरू किया, देखिए वो क्या सुना रहे हैं उस दिन। भगवान ने सुनाना किया, क्योंकि एक बात याद रख लेना, वो व्यक्ति कितना पुण्यवान होगा जो तीर्थंकर की देशना सुनता है, कितना पुण्यवान होगा। भगवान ने सभी मनुष्यों के लिए एक संबोधन दिया, हे देवानुप्रियो, यानी देवताओं को भी प्रिय लगने वालों है मनुष्य। देवता भी जिनकी खिदमत करता है, देवता भी जिस मनुष्य जन्म को पाने की चाहत रखता है और उसको प्राप्त करने वाले हे देवानुप्रिय। भगवान की देशना शुरू हो रही है, आप भी एकाग्र चित्त हो जाइए, आप भी मग्न हो जाइए। बोलने लगी, तुम्हें पता है यह मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ है। तो बोलने लगे, एक देवता जिसके पास अनंत शक्ति है, वो अपने शक्ति के आधार पर इस भारत क्षेत्र के 6 खंडों में जितना भी धान्य यानी अनाज, उसको वो एक जगह इकट्ठा कर सकता है, उसका एक पर्वत खड़ा कर सकता है। और वो देवता
उस अनाज के विशालतम ढेर में एक मुट्ठी सरसों के दाने डाल दे और फिर कहा जाए एक बुढ़िया जितनी वो मुट्ठी के दाने डाले गए उस विशाल अन्न भंडार में कि वो सारे के सारे सरसों के दाने इकट्ठे किए जाएं, वो मुट्ठी उतनी ही इकट्ठी की जाए तो कितना मुश्किल है। लेकिन फिर भी वो बुढ़िया जिसका भरोसा नहीं, वो बुढ़िया मां छलनी लेकर के छालने लगे। हो सकता है उस बुढ़िया मां पर किसी देवता को तरस आ जाए और जितने भी सरसों के दाने डाले थे वो सब इकट्ठा करके उस मां के हाथ में दे दे। इट इज पॉसिबल, ये हो सकता है। लेकिन मनुष्य जन्म हमें बार बार मिले, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जैसे उस विशालतम पहाड़तम अन्न के भंडार से वो सरसों के दाने निकालने मुश्किल है, ऐसे इस मनुष्य जन्म को पाना मुश्किल है। और वो सुन रहा है दीवाना बनकर, क्या बात है, वाह। और सुनो एक बात और कहता हूं, कुछ लोग होते हैं जो केवल कानों से सुनते हैं, हाँ, और अधिकांशतः कानों से ही सुनते हैं। कोई कोई बिरला होता है जो प्राणों से सुनते हैं। कानों से सुनना आसान है, लेकिन कानों में अपने प्राण डाल देना, प्राण नहीं, कोई शब्द ना चूक जाए, ऐसा होता है। आप धर्म की बातें इधर उधर देखते हुए सुनते हो, क्योंकि समाज करने वाले बैठे रहते हैं धर्म सभा में। मैंने नजारे सब देखे, प्रवचन चल रहा है, कौन आ रहा है सबका पता है, कौन आ रहा है, और उनको ये भी पता कौन कौन सी साड़ी पहन के आई है, ये भी पता है, और कौन व्यक्ति कहां पे। अब बताओ, ऐसा अन्य मनस्क व्यक्ति उस धर्म सभा को कानों से सुन रहा है, प्राणों से नहीं। लेकिन अगर कान में प्राण डाल दिए जाए, जब वो सुनता है, आहा, वहां से अमृत निकलता है। बहुत बिरला लोग होते हैं उस भरी धर्म सभा में, कोई एक दो बिरला ही लोग होते हैं जो प्राण डाल करके सुनते हैं। नहीं तो सुनने वाले तो बहुत आते हैं, और कई तो सुनने के लिए नहीं आते, कई तो ये देखने आते हैं मुझे वो पसंद है, चलो वो भी वहां जाते हैं या जाती है, चलो इस बहाने वो भी मिल जाएगी, देख ही आएंगे। कई ऐसा धंधा भी लेकर के वहां पहुंच जाते हैं। कई इसलिए भी चले आते हैं कि महाराज जी कुछ ना कुछ ऐसी संख्या बताएं जिसके ऊपर हम कोई ना कोई जुआ लगा दे, कोई सट्टा का नंबर लगा दे, महाराज के मुख से कुछ निकल जाए। क्योंकि हर कोई अपने मिजाज से आता है, कोई बिरला ही होता है जो धर्म के लिए आता है वहां, और कई तो केवल महाराज को खुश करने के लिए आते हैं, अपनी हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। और कई तो ऐसे होते हैं जब प्रवचन सभा खड़ी हो जाती है, लोग मंगल पाठ सुन रहे होते, तब कई उस समय भी आते भीड़ में लगने के लिए, उन्होंने कहा चलो हमारी हाजिरी लग जाएगी। अरे वाह भाई वाह, क्या सोच है भैया, मजा आ गया। और फिर तुम सोचते हमारा कल्याण हो जाए, सोचना पड़ेगा। तो भगवान ऋषभदेव ने एक प्रतीकात्मक कथा सुनाई। आपने कई जगह स्थानकों के अंदर एक संसार दर्शन का चित्र देखा होगा, जिसमें एक आदमी पेड़ की टहनी को पकड़ के लटक रहा है और एक शहद की बूंद टपक रही है, नीचे कुआं है। ये आपने देखा होगा। ये भगवान ऋषभदेव ने अपनी देशना के अंदर ये देशना दी थी। ये प्रतीकात्मक कथा है। बोलते हैं कि एक व्यक्ति बहुत तेज दौड़ा जा रहा था, बहुत तेज दौड़ा जा रहा था। और मैं यहां पे बता देता हूं, दौड़ने के दो कारण होते हैं। बताओ, दौड़ने के दो कारण होते हैं। या तो आगे कोई आकर्षण हो, आगे वो हो जिसके पीछे दिल दीवाना है, हाय 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 हाय, पकड़ लूं, छू लूं, पा लूं, कोई भी चीज है जिसमें तुम्हारी जान अटकी हुई है, उसे कहते हैं आकर्षण, अटैचमेंट। आदमी या तो आकर्षण के लिए आगे भागता है,
या तब भागता है या पीछे कोई मुसीबत पड़ी हो, पीछे कोई भय हो, डर हो, कोई जानवर पीछा कर रहा है, कोई भूत पीछा कर रहा है, कोई आतंकवादी पीछा कर रहा है, तो डर के मारे भी भागता है आदमी। तो आदमी दो तरीके से भागता है, या तो किसी भय में या किसी आकर्षण में। दौड़ने की दो वजह। तो बेचारा थक गया। अब क्या वजह थी? थक गया, बैठ गया, सांस फूलने लगा, सांस फूलने लगा। तो एकदम बेचारे ने ढंग से सांस भी नहीं ले पाई। उसकी नजर पीछे पड़ी तो वहां क्या देखा? एक हाथी, बिरचा हुआ, बिगड़ा हुआ हाथी, मदमस्त हाथी, पागल हुआ हाथी दौड़ा हुआ आ रहा है। उस हाथी को देखते आदमी और भागने लगा। अब मैं मर गया भाई, अब बचनी मुश्किल है। वो भाग रहा है, पीछे पीछे हाथी, आगे आगे आदमी, भागता रहा। इतने में क्या हुआ? एक बड़ा वृक्ष नजर आ गया। भाई यहां मैं बच जाऊंगा। वो फटाफट चढ़ गया और एक बड़ी टहनी को पकड़ के बैठ गया और हाथी भी पहुंच गया। हाथी ने देखा छुपा बैठा है, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब उस हाथी था भाई, बलवान था। उसने सूंड ली और पेड़ को हिलाना शुरू कर दिया। और पेड़ हिला तो बेचारे ने जो टहनी किसी तरह पकड़ बैठा हुआ था वो गिरने को हुआ। गिरने को हुआ तो किसी तरह उसने टहनी को पकड़ लिया, बच गया। लेकिन करे क्या? क्या मुसीबत आ गई। वो हिलने से क्या हुआ? वहां पर एक मक्खी का छत्ता था, मधुमक्खी का छत्ता था। तो छत्ता हिल गया। छत्ता हिल गया तो सोचने लगा ये बंदा कौन लटक गया, इसकी वजह से कुछ हो रहा है। तो सारी की सारी मधुमक्खियां उसके चिपकने लगी, काटने लगी। पर उसने नीचे की तरफ देखा। नीचे कुआं, कुएं में 4 अजगर ऊपर की तरफ मुंह फाड़े हुए। अजगर को देखती और मर गया। लेकिन यार ये जो मक्खियां है ना, इनको तो किसी तरह बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन नीचे तो कुआं है और कुएं में 4 अजगर, इनको मैं कैसे सामना? मैं मर गया भाई, क्या करूं? वो हिलने लगा तो एक पांव, एक हाथ छूटने लगा। तो वो दूसरी टहनी पर जाने की कोशिश करने लगा। इतने में क्या हुआ? एक शहद की बूंद उसके नाक पर पड़ी और नाक से होते उसके जीभ पर आई। और जीभ पर आते ही टेस्ट लिया उसने, और वो इतनी रसीली थी शहद की बूंद, इतनी रसीली थी। मक्खियां काट रही हैं, मधुमक्खियां, लेकिन उसको शहद की बूंद में इतना रस आ गया कि मक्खियों का दर्द भूल गया। इतने में क्या हुआ? एक देव विमान आया। उसने स्थिति देखी, आदमी बड़ा खतरे में भैया। नीचे कुआं है, मक्खियां काट रही हैं, और जिस टहनी को इसने पकड़ रखा है उस पे 2 चूहे, एक काला और एक सफेद, टहनी को काट रहे हैं। यानी जैसे ही ये टहनी टूटेगी आदमी सीधा कुएं में जाएगा। तब देवता ने कहा, सुन, चारों तरफ मौत मंडरा रही है तेरे, आजा, विमान में बैठ जा, तू जहां कहेगा वहां उतार दूंगा। तो उस मनुष्य ने कहा, ए देवता है ना तू, रुक जा ना, ये जो बूंद आ रही है ना बड़ी मजेदार है, ओह टेस्ट बहुत आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बस एक बूंद और, बस एक बूंद, प्लीज प्लीज रुक जाओ, एक बूंद और, चल ले ले। एक के बाद अब तो रुको रुको, वो बहुत अच्छी है, तुम्हें क्या पता इसका मजा। अजी ड्रामा करता रहा। देवता ने कहा, मर, मैं तो गया। वो चला गया, देवता तो चला गया। अब टहनी टूट गई और आदमी सीधा कुएं में गया। अजगर ने निगल लिया, कहानी खत्म। लेकिन क्या समझे, ये कहानी उसकी नहीं है, ये कहानी हम सबकी है। इस कहानी में हमारी जिंदगी का एक रहस्य छुपा हुआ है। कौन सा रहस्य? कि हर आदमी कुछ पाने के लिए दौड़ रहा है, ये तो आप मानते हो ना। कुछ पाने के लिए दौड़ रहा है, चाहे वो डर के मारे दौड़ रहा है, चाहे वो किसी आकर्षण में दौड़ रहा है, लेकिन वो कुछ चाहता है, ये मिल जाए। तो आदमी कुछ पाने के लिए दौड़ रहा है, दौड़ लगा रहा है। और पीछे से जहां वो थोड़ी देर हाफता भी है ना, थोड़ी देर
राहत भी लेता है। इतने में क्या होता है, पीछे से मृत्यु रूपी हाथी दौड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि उसने किसी को मरते हुए भी देखा है। हम भी किसी ना किसी को मरते हुए देखते हैं, और सबको मरते हुए देखते तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी एक भाव आता है कि हमको भी एक ना एक दिन तो मरना ही पड़ेगा। हाँ, तो मृत्यु रूपी जो हाथी है वो अपनी तरफ आते हुए देखा तो डर गया, भागने लगा, और उसने जीवन रूपी वृक्ष को टहनी पकड़ ली। लेकिन वो हाथी कहां छोड़ने वाला था, और उस हाथी ने हिला दिया, और ऊपर से क्या देखा, वो दो चूहे हैं, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष है। महीने में दो ही तो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इसी के अंदर पूरा महीना हो जाता है। तो एक दिन है एक रात है, मतलब काला जो है वो रात का प्रतीक है, और सफेद जो है वो कहीं ना कहीं दिन का प्रतीक है, क्योंकि हर पक्ष दिन रात से तो जुड़ा हुआ है, हर वार भी दिन रात से जुड़ा हुआ है। तो वो जो काला है, दिन रात रूपी जो दो चूहे हैं, वो प्रतिदिन उस शाखा को काट रहे हैं। हाँ, और नीचे चार अजगर क्या है, कोई नरक गति, कोई त्रिंज गति, कोई मनुष्य गति, कोई देव गति। वो अजगर जो है वो भी चार गति का प्रतीक है। और वो जो मधुमक्खियां वो कौन है बताओ? वो मधुमक्खियां हमारे रिश्तेदार। हाँ, वो मधुमक्खियां कौन है? वो मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे परिजन हैं। और जो रिश्तेदार लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आदमी को डंक मार लेते हैं, कभी ना कभी धोखा दे देते हैं, कभी ना कभी बर्बाद कर देते हैं। इस दर्द को भी सहन करते हैं, लेकिन करें क्या? थोड़ा जो इंद्रियों का विषय है और इंद्रियों का जो आकर्षण है, और उस आकर्षण को पूरा करने का थोड़ा बहुत जो ऐश्वर्य है, भोग के साधन है, वो क्या है? वो मधु है, वो शहद है जो टपक रहा है। और उस टपकते हुए मधु को आप उस चक्कर में, उस थोड़े बहुत सुख के लिए, थोड़े बहुत आनंद के लिए, थोड़े बहुत सुख के लिए, भोग विलास के लिए आप क्या करते हो? भूल जाते हो कि दो चूहे भी दिन रात वाले काट रहे मेरे टहनी को, नीचे चार गति के चार अजगर भी पड़े हुए हैं, ये मधुमक्खियां भी मुझे काट रही हैं, लेकिन वो जो शहद की मिठास है उसके पीछे वो आदमी इतना पागल हो जाता है। वो देवता का विमान कौन है? वो तीर्थंकर है। तीर्थंकर आए भी और कहा, अरे तू रुक जा भाई, छोड़ इस बात को, आजा, मैं खुद आया हूं लेने के लिए। और वो उसको कहने लगा, रुको जी जरा, जरा थमो, मुझे एक और स्वाद लेने दो, एक और स्वाद लेने दो। लीला खत्म। ये जीवन की कहानी है हमारी, कभी महसूस करके देखना। इस कहानी को सुनते ही मरीचि बदल गया। नहीं नहीं, मैं नहीं रहता दुनिया में। भगवान बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ऐसे उपकारी भगवान कितनी करुणा में भरकर हम जीवों का उद्धार करने के लिए बोल रहे हैं। ये मेरे परमात्मा, मुझे इस संसार में नहीं रहना। और बड़े भावों के साथ, बड़े उत्तम भावों के साथ मरीचि ने भगवान के चरणों में दीक्षा धारण की, भगवान के शासन में साधु बना। मरीचि यानी संसार पक्ष से देखूं तो भगवान आदिनाथ का पोता ही तो हुआ, क्योंकि भरत चक्रवर्ती का बेटा है मरीचि कुमार। दीक्षा ली, कुछ समय बीता, संसार में मौसम की तरह मन भी बदल जाता है। भगवान तो अपनी साधना में लगे रहते हैं, लेकिन आखिर वो राजकुमार था, और वो भावुकता में भगवान के प्रवचनों से प्रभावित होकर के, कई ऐसे भी होते हैं, ये हमारे जो संत बनते हैं ना, मैं कभी कभी सोचता हूं, इतने वैराग्य से दीक्षा लेने वाले साधु फिर समाज को तोड़ने क्यों लग जाते हैं? फिर समाज के अंदर मेरा प्रभाव जम जाए, लोग मेरे पीछे आगे पीछे घूमने लग जाएं,
इस चक्कर के अंदर कभी ज्योतिषी का भी ज्ञान करते हैं, कभी मंत्रों का भी ज्ञान करने लग जाते हैं। लोग किस तरह मेरे पीछे पागल हो, इस धंधे के अंदर हम लग जाते हैं। और इस मेरी यहाँ पर इस क्षेत्र में मेरी संप्रदाय का कैसे प्रभाव पड़े, मैं किस तरह फला संत के गढ़ को तोड़ करके अपना मैं प्रभाव जमाऊं। अरे रे क्या कर रहे हो, मैं उनका प्रभाव, उनके भक्तों को तोड़कर मैं उन्हें अपना श्रावक बनाऊं, उनको दीक्षा में दूं, उनको मैं मंत्र दूं, उनको ये कहूं कि छोड़ो तुम्हारे गुरु। कई संत ऐसे भी होते हैं जो पूछते हैं गृहस्थी से कि तुमने गुरु बना रखा है? तो हाँ बना रखा है। उनके गुरुदेव कहाँ? उनका स्वर्गवास हो गया। उनका गुरु मर गया, तो गुरु तो मर गया, तो गुरु मर गया, अब तुम्हें नया गुरु बनाना चाहिए और मैं गुरु बनने को तैयार हूं। यानी क्या सोच करके हम लोग चलते हैं, क्या हम कर रहे हैं, कभी विचार किया? लेकिन करें क्या? जब जो जोश में तो हम संत बन जाते हैं, हम धर्म को दिपाएंगे, हम ये वो करेंगे, लेकिन जब संसार के प्रलोभन, वाहवाही का चक्कर जब हमारे भी इर्द गिर्द काटने लगता है, हम भी धनाढ्य लोगों के भी गुलाम बन ही जाते हैं और कहीं ना कहीं मान सम्मान की भूख हमको भी लग जाती है। हम कहीं ना कहीं ऐसी ये मैं जो बोल रहा हूं हो सकता है कईयों को बुरा लग सकता है, क्योंकि इंक्लूड इसमें मैं भी हो सकता हूं। मैं कौन सा दूध का धुला हुआ हूं, मैं कौन सा बता रहा हूं मैं दूध का धुला हुआ हूं। पर लेकिन एक बात बतला रहा हूं, जब हम समाज को तोड़ने का षड्यंत्र रचते हैं, उस समय हम शायद भगवान महावीर की वाणी को भूल जाते हैं, उस समय हम जिन शासन की देशना को भूल जाते हैं और हम केवल अपने निहित स्वार्थों के लिए हम क्या से क्या करते चले जाते हैं। सोचते, ये है सांप्रदायिक राग, ये धर्म का अनुराग नहीं है, ये आत्मा का ज्ञान नहीं है, ये मैं अपनी संप्रदाय को किस तरह स्टेबल करूं, मैं किस तरह इसको स्थापित करूं और मैं यहाँ कितना प्रभाव छोड़ूं। इस चक्रों के अंदर हम पड़ जाते हैं और इस चक्र को पढ़ाने के लिए कई तरह के धंधे, कोई ऊंची क्रिया भी पालते हैं। ऊंची क्रिया भी इसलिए पालते हैं कि कभी कभी लोग ये देखें कि वो उनकी क्रिया छोटी है, मेरी क्रिया ऊंची है, और असली संत तो ये है। लेकिन उस क्रिया के पीछे अगर लोगों को प्रभावित करने की मानसिकता है अगर उस संत के अंदर, वो क्रिया भी दो धेले की है, उस क्रिया का कोई लाभ नहीं है। और मैंने खुद सुना है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, हर संत एक कहता है समाज से सम्मान पाना है तो ऊंची क्रिया पालो। लेकिन एक बात कह देता हूं आप लोगों को कि ऊंची क्रिया से हमें सम्मान तो मिल सकता है, लेकिन आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि उस सम्मान को पचाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो सम्मान कहीं ना कहीं हमारे अहंकार का कारण बनेगा, अभिमान का कारण बनेगा, और वो अभिमान हमारे अंदर क्रोध को भी पैदा करेगा, माया को भी पैदा करेगा और छल कपट को भी पैदा करेगा। वो हमें चारों कसाए घेर लेंगे, यही चीज, क्योंकि ये देख रहा हूं क्यों अगर समाज टूट रही है, और हम इसलिए कहता हूं, एक शब्द है क्रिया और एक शब्द है संयम। भगवान ने धम्मो मंगल मुखितम अहिंसा संयमो तो देवा वित्तम नमम संति जस धम्मे संयमनो, वहां पर संयम का प्ररूपणा की है, क्रिया की प्ररूपणा नहीं की। क्योंकि क्रिया को प्रभावित, क्रिया ऐसा नहीं कि क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता, क्रिया से प्रभाव पड़ता है, लोगों का ध्यान आकर्षित होता है, लेकिन कल्याण किससे होगा? संयम। जब हमारी वाणी पे संयम हो, हमारे भावों पे संयम हो, हमारे क्रोध पे संयम हो, विपरीत परिस्थितियों के अंदर हमारा मानसिक संतुलन बना रहे, हम किसी लोभ और लालच में ना आए, इट इज संयम, इट इज कंट्रोलिंग पावर। ये जो पावर है हमारी कंट्रोलिंग, इसको संयम कहते हैं। तो जो जोश में बन गया, कुछ समय के बाद मरीचि को भूख भी सताने लगी, प्यास भी सताने लगी। और सुंदर बहुत थे मरीचि कुमार, बहुत सुंदर थे। भगवान अपनी साधना में मग्न है, कहा कि अब क्या करूं, बन तो गया, घर वापस जा नहीं सकता। तो उसने सोचा, क्या सोचा, कल बताते, चलो छोड़ो, क्या सोचा कल बताते, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या सोचा, फिर क्या हुआ, सोचना है।